नीतीश जी तो कुछ कह देंगे, कुछ हो जाएगा नीतीश जी से, लेकिन हमारा सुविधा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। अब जिंदगी नहीं चला, प्राण पर नहीं ना चलेगा जिंदगी चलेगा जो खाना पीना पर चलेगा जिंदगी। 14,000 रुपया बिल आया है बिजली का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त बिहार के सिवान ज़िले में हैं। मेरे पीछे लक्ष्मीपुर गांव है, यहाँ पे हम लोग हैं। बिहार में चुनावी समर है, उसकी कवरेज लगातार हम लोग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 15 साल में सुशासन बाबू ने किस तरह का काम किया और जो चुनाव चल रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ एक जगहों पे हमने लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने कहा कि इस बार सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वादे बहुत हुए, काम कुछ नहीं हुए। एक बड़ा मुद्दा लॉकडाउन के दौरान ये था कि जो श्रमिक बाहर काम कर रहे थे उनको उनके गंतव्य स्थान तक, यानी उनको घर लौटने के लिए बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वो लोग उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता बात कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही रामविलास पासवान, जो बिहार की राजनीति में दखल रखते थे और बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति तक उनका दखल था और उनको मौसम वैज्ञानिक तक कहा जाता था कि उन्हें पता रहता था कि मैं जिस दल में रहूँगा सरकार शायद उसी की बनेगी, और ऐसा होता भी था। खैर, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके पुत्र हैं चिराग पासवान, वो लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी पार्टी लड़ रही है चुनाव। खुद को मोदी का हनुमान कह रहे हैं, लेकिन मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कोई भाव नहीं दे रही है। मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जेडीयू के साथ है और जेडीयू के नीतीश कुमार जो सीएम हैं बिहार के, पिछले 15 साल से काम किया है उन्होंने पूरे प्रदेश में, उसका भी हम लोग बातचीत करेंगे कुछ लोगों के साथ। यहाँ पे देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, लक्ष्मीपुर गांव के ही हैं। ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जा रहे थे तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बात हो जाए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हमने बचपन से सुना है कि जैसे अपनी कोई बात मनवाने के लिए हम कहते थे कि अगर यकीन ना हो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, डीड वगैरह होते हैं, सब वो स्टाम्प पेपर पे ही बनाए जाते हैं। तो बिहार की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। पहली बार ऐसा कोई जनप्रतिनिधि, जनता का ऐसा सेवक सामने आ रहा है जो ये कह रहा है कि बिहार की राजनीतिक इतिहास में पहली बार झूठा वादा नहीं, सच्चा वादा और नेक इरादा स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं अपनी बातों को। अब इसका कीमत क्या होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टाम्प पेपर तो नहीं है, शायद उन्होंने एक इस्तेमाल किया होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने इसको छपवाया होगा। बहरहाल, अपना किसान पार्टी के अशोक कुमार कुशवाहा हैं, युवा प्रत्याशी हैं, बीएससी एमए एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, मेरा ये मानना है। बहरहाल, ये स्टाम्प पे लिख के लेने वाला और देने वाला मामला भी नया है। हम लोग बातचीत कर लेते हैं यहाँ के लोगों से और जान लेते हैं कि यहाँ के लोगों को 15 साल में जो नीतीश कुमार का शासन चला है उसमें क्या क्या लाभ मिला है आप लोगों को। नाम क्या है, पहले तो नाम बताइए। महेश नाम है। महेश। महेश कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मीपुर का है। लक्ष्मीपुर का। हाँ। अभी कहाँ जा रहे थे आप? धान काटने जा रहे हैं। धान काटने जा रहे थे। हाँ। ये काम सरकार का कैसा रहा? पिछले 5 साल की अगर बात करें, नीतीश कुमार ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। हाँ। तो इस बार जो बात हो रहा है, लोग कई जगह कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, तेजस्वी आएंगे, इस बात पे आप क्या कहेंगे? नहीं, और नीतीश ही आएंगे। नीतीश आएंगे। हाँ। नीतीश ने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो आप बताना चाहेंगे? ये सड़क के काम किए हैं, अच्छा सड़क अच्छा बनवाए बिहार में। अच्छा, घर अच्छा बनवाए हैं, कुछ लोगों को आवास दिया है। हाँ। प्रधानमंत्री आवास। हाँ। नरेंद्र मोदी वाला। हाँ, दिया है। अच्छा, आपके गांव में कितनी मतलब लोग हैं, कितने लोगों की बस्ती है? बस 150 आदमी का है। 150 घर हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को मिला है? ज़्यादा नहीं मिला है, 50 मिला है। 50 मिला है। हाँ। हाँ? क्या चीज़? वो भी हम लोग का नहीं मिला है ना। हाँ। वो जो बड़ बड़ जाति है ना, उन्हीं का मिला है। अच्छा, हम लोग का नहीं मिला है। तो आप लोग किस जाति से हैं? मुसहर जाति से। अच्छा, दलित हैं आप लोग। हाँ। तो आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला है। हाँ? साफ नहीं क्या मिला सर, तो कहाँ से? क्या आप तो कह रहे थे मिला हमारे गांव में? हाँ, तो बड़े आदमी है, उसको मिला है सर। इधर आ जाए थोड़ा सा। हाँ। हाँ। क्या चीज़ बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं साफ नहीं मिला है। ऐसे थोड़ी होगा। साफ नहीं मिल रहा है, हम लोग का
सब रोजी रोटी मरा गया है। कमाएं सब तो खाएं सब कहाँ से? किसी को घर से नहीं नु खाएंगे हम। पहले जीवन जीने के लिए, जिंदगी चलाने के, तो खाना चलाने का है, ठीक है। जिंदगी नहीं चला, प्राण पर नहीं ना चलेगा जिंदगी। खाना पीने पे जिंदगी चलेगा जो खाना पीना पर चलेगा जिंदगी। हाँ, लड़का डेढ़ा तरन सन तनी बोले में सकसका तरन सन है, लेकिन हमने का नहीं सकसका। नहीं, आप बोलिए बोलिए। हम बोल रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं, झूठ थोड़ी कह क्या रहे है हैं। आपका? हमारा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण? हाँ। क्या करते हैं लक्ष्मण? लक्ष्मण क्या करता है? खेती बाड़ी करता है। हाँ, बाबू लोग का खेत में जाकर झूर कोड़ता है या कोड़ कर बोता है। अच्छा। हाँ, बोता है। तो नीतीश जी तो बोल रहे बिहार में सब खुशहाल है। हाँ, तब नीतीश जी तो कुछ कह देंगे, कुछ हो जाएगा नीतीश जी से, लेकिन हमारा सुविधा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अब तो अब आलू रोपने वाला मशीन निकल गया, गाड़ी निकल गया है, ये थी है रोटर वेटर निकल गया है। मशीनों ने मजदूरों का काम खत्म कर दिया। काम खत्म कर दिया मजदूरों का। तो मजदूर काम करेगा तब न हम जाएंगे आपके पास, आ चाहे किसी के पास जाएंगे। नहीं होगा काम तो हम कहाँ जाएंगे? तो शुरू से आप गांव में रहते हैं? शुरू से हम गांव में रहते हैं। अभी इतना उम्र हो गया, शुरू से गांव में रहते हैं। लेकिन हमारा अमीर का हम चाहते हैं जो हमारा अमीर जितना काम कर रहा है उतना हमारा काम चाहिए। ये सारा गाड़ी घोड़ा बंद कीजिए, जो चल रहा है वो गाड़ी बंद कीजिए, जो माथा से अपन माटी बीगो, अपन काम करो, अपन पेट जियावो। ये जो जेसीबी वगैरह मशीन चलता है उसकी वजह से रोजगार पे, जेपीसी से कोई रोजगार हमारा खत्म नहीं होता है। जो है रोटावेटर चला है उसी से रोजगार हमारे लोग को सब खत्म मार दिया है। हम लोग का सब कोई का गजन होता है। वो टाली चलता। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आप लोगों को? सरकार की ओर के क्या सुविधा मिलता है हम बता रहे हैं। सरकार की ओर से क्या सुविधा मिला है? बिजली उजली सब दिया है, लेकिन बिजली का बिल हम सुनकर हमारा दांत रंगा गया है। हाँ। कितना बिल आया? 14,000 रुपया बिल आया है बिजली का। कितने महीने का? कितने महीने का ना है, 12 साल का आया है 14,000 रुपया। एक साथ 14,000 आ गया? हाँ, 14,000 रुपया कुछ बिल आया है। तो हम बोले जो ठीक है जो भराएगा, अब जब अब वो जराया है तो भराएगा, जोरे चाहे ना जोरे भराएगा बिल बिजली का। ऐसा थोड़ी है जो नहीं भराएगा। लक्ष्मण ये बताओ कि फिर चुनाव है, लक्ष्मण फिर चुनाव है बिहार में, और तमाम पार्टियां मैदान में है। सीएम चुना जाएगा, विधायक चुने जाएंगे, तो अब की बार क्या देख रहे हैं आप? अब की बार हम क्या देख रहे हैं? जो होगा आप आगे में है देखेगा। दूसर का हम कहेंगे कि इसको माथा हम भोर के हम फरका नहीं रख देंगे जे इस तरह हमरे में चलो। नीतीश जी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, इन सब में कौन अच्छा लगता है आपको? अच्छा हमरा तो लगता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है, जो बहुत सुविधा दिया है। नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है, तो नरेंद्र मोदी का हम कह रहे हैं। दूसरा के तो रोजगार फिर खत्म कौन कर रहा है? रोजगार फिर खत्म कौन कर रहा है? रोजगार कौन केहू खत्म नहीं किया है, वही सब करता है। ये करो वो करो। लॉकडाउन में इतना लोग मराया है कमाने के लिए, सब लोग के घरे, किसी के घरे नमक से खा रहा है, कोई खा रहा है यही छुछई मार रहा है, भातों दाल। लक्ष्मण है, अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। ये लोग जल्दी जल्दी में धान की कटाई करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वक्त की कमी है। अच्छा, आप भी धान ही काटने जा रहे हैं? हाँ जी। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? उपेंद्र। उपेंद्र, थोड़ा तेज बोलो। उपेंद्र। पढ़ाई कितना किया है? सर पढ़ाई नहीं किए हैं। पढ़ाई नहीं किए? नहीं। अच्छा, तो अभी क्या करते हो? काम क्या करते हो? काम क्या करते हैं सर, वही कभी काल इधर उधर चलता है, मेहनत मजदूरी करते हो। तभी चुनाव होने वाला बिहार में, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब तो सरकार जो पहले से है ना तुम्हारा? हाँ है। अच्छा, पहले से जो है वो तो थोड़ा ठीक चला रहे हैं। नीतीश ठीक चला रहे हैं? हाँ। अच्छा, अब उसके बाद एक यहाँ पे चाचा जी, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ बताएंगे आप? चुनाव आ गया है, नाम क्या है सबसे पहले अपना बताइए? कैलाश सिंह। कैलाश सिंह जी। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव में? नाम हमको तो कुछ बुझाते नहीं। कुछ नहीं बुझा रहा है? माथा ठीक नहीं। अच्छा, आपकी तबीयत सही नहीं है। आप कुछ बताएंगे भाई साहब, क्या चल रहा है बिहार में? लोग कस्में वादे कर रहे हैं स्टाम्प पेपर पे कि अब की बार हमें जिताइए तो हम जनता की तकदीर बदल के रख देंगे। बिहार में तो अभी राजद का बोलबाल चल रहा है। राजद यानी तेजस्वी का? जी। तूफान आया हुआ तेजस्वी का। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी ने अच्छा काम किया, 15 सालों में सुशासन का काम किया, सुशासन लाने का काम किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
अभी तो तेजस्वी में क्या अच्छा लगता है आपको? आप कह रहे हैं कि हाँ वो ठीक है, वो आएंगे, राजद आएगी। राजद आएगी इसलिए कि मतलब उनको तो पहले तो चारा घोटाला के चलते उनको हटा दिया गया है, लेकिन अब तो लगता है कि एक और चांस दिया जाए उनको। एक और चांस दिया जाए, यानी पिछले 15 सालों से आप लोग संतुष्ट नहीं है, नहीं, इसीलिए चांस दिया जाए। आपका क्या नाम है? हाँ, शकीर आलम। शकीर। शकीर क्या करते हैं? साइड में आ जाए थोड़ा सा। काम करते क्या करते हैं? पढ़ाई किया? नहीं पढ़ाई नहीं किया आपने, तो फिर ये एंड्रॉयड मोबाइल कैसे चलाते हैं? ऐसे ही चला लेते हैं। ऐसे चला लेते हैं। क्यों जी, स्कूल नहीं है क्या? है स्कूल है। कहाँ पे? थोड़ा तेज बोलो आप। तो पढ़ने क्यों नहीं गए? पढ़े हैं कुछ ये चेन गोल्ड की है कि ऐसे ही बस? नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही है। और बाल तो एकदम गजनी स्टाइल से कटाए हो आप। हाँ, थोड़ा स्टाइल से। हाँ, और साइकिल भी हीरो रेंजर वाली है। भाई साहब का है। भाई साहब का। उम्र कितना हो गया? उम्र ये 18 साल। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है, इस वक्त बिहार में जो चुनावी माहौल चल रहा है, आपको भी कुछ समझ में आ रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए आप तो ऊपर वाला कहते हैं ना। ऊपर वाला जाने, वोट तो आप लोग डालते हैं, तो ऊपर वाला कैसे जानेगा? नहीं तो किसका माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो यही दोनों में तो पता ही एक ही है ना। माहौल तो दोनों एक ही चल रहा है ना, देखो क्या हो रहा है। तो ये है बिहार के लोगों का हाल। हमने लक्ष्मण से भी बात किया और एक कैंडिडेट है, मैं एक बार फिर उनका बता दूं कि ऐसा साहस शायद ही कोई किया हो। अपना किसान पार्टी 5 साल 5 लक्ष्य है। इनका हर टोला मोहल्ले में पुस्तकालय, इंटरनेट युक्त उसकी स्थापना करने का इन्होंने वायदा किया है, जिससे जो युवा सिवान पटना नहीं जा सकते वो गांव के अंदर ही उचित तैयारी कर सकें पढ़ाई लिखाई की। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे, जेनरिक मेडिसिन की चेन बनाकर जरूरी दवाइयों को अपने क्षेत्र में आधे से कम दाम में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी ये काम करेंगे। भूमिहीन किसानों को बटाई की ज़मीन में रबी खरीफ के सीजन में 5 कट्ठा तक खेत की मुफ्त जुताई की व्यवस्था करेंगे। विकलांग, बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती को बैंक की सुविधा उसके घर के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएंगे। क्षेत्र के हर एक सड़क को शहरों की तरह रोशनी युक्त कर गाँव को भी अंधेरों से मुक्ति दिलाएंगे। एक पढ़े लिखे उम्मीदवार की ये निशानियाँ होती हैं, उसकी सोच भी ऐसे ही होती है। बहरहाल हम लोग लक्ष्मीपुर गांव में, सिवान जिला है, चुनावी कवरेज जारी है। लक्ष्मण के दिल के उद्गार आपने सुना कि किस तरह से लक्ष्मण बरस पड़े सरकारों पे, सत्ता पे। उन्होंने कहा हालांकि नरेंद्र मोदी पसंद हैं, लेकिन रोजगार, रोटावेटर वगैरह जो अत्याधुनिक कृषि मशीनें चली हैं, उसकी वजह से मेहनत मजदूरी जो खेतों में करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनके ऊपर संकट आन पड़ा है। और आवास वगैरह का भी लोगों ने कुछ बताया, कुछ मिला है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मिला है। तो ये हाल है बिहार की ज़मीनी हकीकत का। लोग कंफ्यूज हैं अभी भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि क्या होगा चुनाव में। बहरहाल हम आपको ऐसे ही बिहार की हर एक हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे, परिचित कराते रहेंगे। और कुछ ही दिनों में ये तय होने वाला है, बिहार का भाग्य तय होने वाला है कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ CIB इंडिया न्यूज़ पर। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, साथ ही कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।